जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, आज हम दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें से पहला है एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है असमान गति। आइए चलिए देखते हैं एक समान गति क्या होती है। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। पहले मान लेते हैं कोई वस्तु है और उसके रास्ते का डायग्राम है। यहाँ पे ले लेते हैं समय को, सेकंड में ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं दूरी को मीटर में। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, या इनको घंटों में लेना चाहें तो घंटों में ले लो। मान लेते हैं वस्तु पहली सेकंड में चली 10 मीटर, दूसरे सेकंड में वो पहुंच गई 20 मीटर पे, तीसरे सेकंड में वो पहुंच गई 30 मीटर पे और चौथे सेकंड में वो पहुंच गई 40 मीटर पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्रत्येक सेकंड में वस्तु 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। यहाँ पे भी 10 मीटर, यहाँ पे भी 10 मीटर और यहाँ पे भी 10 मीटर। यहाँ से हम इसका वेग निकालें। इसके लिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना हो गया? इसके लिए 10 - 0 बटे समय 1 सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए निकालें 20 - 10 वही सेम 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए निकालें 30 - 20 10 मीटर और समय 1 सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए भी निकालें 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं समान समय अंतरालों में वस्तु समान दिशा में समान वेग से समान दूरी तय कर रही है। यहाँ पे भी 10 मीटर तय की, यहाँ पे भी 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे भी 10 मीटर। तो ये जो इस प्रकार की जो गति होती है वो क्या कहलाती है? वो एक समान गति अर्थात यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। इसे सरल भाषा में लिखें, हम शब्दों में लिखें तो जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दिशा में समान चाल से समान दूरी तय करें। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दिशा में समान चाल से समान दूरी तय करे, अर्थात समान समय अंतरालों में समान दूरी तय कर रही है, जैसे वहाँ पे 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर तय कर रही थी, तो इस प्रकार की जो गति कहलाएगी क्या कहलाएगी? एक समान गति कहलाएगी। इसे दूसरी भाषा में हम बोलें और ऐसी गति जिसमें वेग, वस्तु का जो वेग होता है वो क्या रहता है? समान रहता है। या इसे ही हम लिख देते हैं चाल प्लस दिशा। चाल भी समान रहे और दिशा भी समान रहे,
तो इस प्रकार की जो गति कहलाती है वो कौन सी गति कहलाती है? एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। अथवा इसे ही बोलें ऐसी गति जिसमें त्वरण का मान क्या हो? 0 हो, वो कौन सी गति कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। त्वरण का मान कैसे 0? प्रत्येक में जो चाल थी वो समान थी। प्रत्येक में जो चाल का मान आ रहा था वो 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात चाल में या वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसे ही हम इंग्लिश में लिख देते हैं, इट इज द मोशन in which the body travels equal distance in equal इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। एक समान गति के लिए, एक समान गति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जिन सूत्रों को उपयोग में लिया जाता है, जो हमारे देसी सूत्र कहते हैं, जिनको हम, उनका ही उपयोग किया जाता है। इनके लिए गति के समीकरण का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि गति के समीकरणों में, प्रत्येक समीकरण में आपने देखा होगा, उनमें होता है त्वरण। जब इसमें त्वरण का मान ही 0 है तो इसमें गति के समीकरणों का उपयोग हम नहीं कर सकते। इसके लिए सामान्य सूत्रों का ही उपयोग किया जाता है, जैसे कि दूरी, चाल और समय। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, दूरी निकालनी हो तो दूरी को छपा लो, चाल गुणा समय। चाल निकालनी हो दूरी बटे समय, समय निकालना हो दूरी बटे चाल। ऐसे ही यहाँ पे विस्थापन, वेग और समय। यहाँ पे भी विस्थापन निकालना हो उसको ढक लो, वेग इंटू समय। वेग निकालना हो विस्थापन बटे समय, समय निकालना हो विस्थापन बटे वेग। ऐसे हम इनका उपयोग कर सकते हैं। अब एक समान गति से संबंधित कुछ ग्राफों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला ग्राफ लेते हैं हम, त्वरण और समय के मध्य। एक चीज़ हम हमेशा ध्यान रखेंगे, जो स्वतंत्र राशि है उसको हम मोस्टली एक्स अक्ष पर ही लेते हैं, मुख्यतः एक्स अक्ष पर ही लेते हैं उसको, और जो आश्रित या गुलाम राशि होती है उसको हम वाई अक्ष पर लेते हैं। टी स्वतंत्र राशि होती है, समय किसी पर निर्भर नहीं करता है। त्वरण, वेग, विस्थापन, दूरी, ये सारी की सारी राशियां समय पर निर्भर करती हैं, ना कि समय इन पर करता है। इसलिए समय स्वतंत्र राशि है, इसलिए हम इसको मुख्यतः एक्स अक्ष पर ही लेते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या समय और ए के मध्य एक समान गति के लिए कोई ग्राफ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक समान गति में ही ए का मान क्या होता है? 0 होता है। जब ए का मान 0 है तो इनके मध्य ग्राफ बनेगा? नहीं बनेगा, इसलिए इनके मध्य कोई ग्राफ नहीं बनेगा। दूसरा, वेग वाई अक्ष, समय एक्स अक्ष।
इनके मध्य वेग और समय के मध्य ग्राफ खींचें एक समान गति के लिए, तो क्या आएगा? आपने देखा था कि प्रत्येक समय अंतराल के लिए समय बढ़ रहा था, लेकिन समय बढ़ने के साथ जो चाल का मान या वेग का जो मान था वो नियत था। इसलिए इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? इस एक्स अक्ष के समांतर। ये क्या दर्शा रहा है कि वेग का मान जो है वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, वो समान है। इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। दूसरा, इसके बाद स्थिति के दो प्रकार के ग्राफ बनते हैं समय के साथ। पहला तो कुछ इस प्रकार का, और दूसरा कुछ इस प्रकार का। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क इतना सा है, यहाँ पे वस्तु मूल बिंदु से चल रही है, शुरू से चल रही है, और यहाँ पे वस्तु कुछ पहले से ही कुछ चल चुकी है, इसलिए उसका मान कुछ लिया हुआ है। इसलिए इसका ग्राफ दोनों की ढाल बराबर आएगी। जैसे कि लिए हम मान लेते हैं कि मतलब 1 घंटे में उसने तय की, मतलब 1 सेकंड में तय किया था उसने 10 मीटर, दूसरे सेकंड में उसने तय किया था 20 मीटर, तीसरे सेकंड में उसने तय किया था 30 मीटर, और चौथे सेकंड में जैसे उसने तय किया था 40 मीटर। तो ग्राफ ऐसे सीधी रेखा प्राप्त होगी हमें, इसके मान इनको पॉइंटों को मिलाएं तो ये सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसमें मैंने आपको बता दिया ये वस्तु पहले से ही कोई मान ले चुकी है, इसलिए इसका ग्राफ थोड़ा सा उठ के बनाया गया है। ये हो गई आपके लिए एक समान गति। अब पढ़ते हैं हम असमान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति में हमने क्या पढ़ा था? एक समान गति में हमने पढ़ा था कि जो वेग का मान होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट, मतलब नियत रहता है, वेग का मान बदलता नहीं। लेकिन असमान गति में क्या होगा? उसका उल्टा, वेग का मान बदलेगा, अर्थात नियत नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। उसमें त्वरण का मान क्या था? 0 था। इसमें त्वरण का मान 0 नहीं होगा, अर्थात त्वरण नियत भी रह सकता है और बदल भी सकता है। उसके आधार पर इसके दो प्रकार हो जाते हैं, लेकिन 0 नहीं रहेगा। 0 किस में रहेगा? एक समान गति में रहेगा। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में लिखें, इट इज द मोशन in which the body travels unequal distances in equal इंटरवल्स ऑफ टाइम। अर्थात यदि वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय नहीं कर रही है या फिर असमान दूरी तय कर रही है, तो वो गति कौन सी होगी? असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। इसको समझने के लिए
एक वस्तु है, समय ले लेते हैं यहाँ किसमें, सेकंड में, और यहाँ पर ले लेते हैं हम वेग किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है। अब क्या होता है, 1 2 3 और 4। अब हम मान लेते हैं कि मतलब जो वस्तु है वो पहले सेकंड में तय करती है 5 मीटर, दूसरे सेकंड में तय करती है पहुंच जाती है 10 मीटर तक, तीसरे सेकंड में पहुंच जाती है 15 मीटर तक, और चौथे सेकंड में पहुंच जाती है 20 सेकंड तक। क्या, मीटर तक, सॉरी। पहले उसका वेग, पहली सेकंड में उसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड में उसका वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे सेकंड में उसका वेग है 15 मीटर प्रति सेकंड, और चौथे सेकंड में उसका वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सेकंड में उसका जो वेग है +5 और +5 हुए जा रहा है। एक तो यहाँ पे वेग नॉट इक्वल हो गया कांस्टेंट, वेग तो नियत रहा नहीं, लेकिन यहाँ पर हम देखें जो ए का मान है, वेग में समान परिवर्तन हो रहा है, समान परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन की जो दर है वो बराबर है, और वेग में परिवर्तन की दर बराबर है तो उसका मतलब क्या होता है, त्वरण बराबर है, क्योंकि वेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मान क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट। एक तो इसका ये प्रकार बनता है, और इसके इस प्रकार को हम कहते हैं किसके, असमान गति के इस प्रकार को, पहले प्रकार को कहते हैं हम एक समान त्वरित गति, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरी होती है, दूसरा मैं यही बता देता हूँ आपको, एक 2 3 4 वही सेकंड में समय, यहाँ पर वेग मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ मान लेते हैं पहले सेकंड में चली वो 5 मीटर प्रति सेकंड से, दूसरे में चली वो 7 मीटर प्रति सेकंड से, तीसरे में चली वो 10 मीटर प्रति सेकंड से, और चौथे में चली वो 20 मीटर प्रति सेकंड से। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, पहले में चली 5 मीटर, तो पहले का अंतर हो गया 5, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से +2, यहाँ से +3, यहाँ से +10। अब क्या हो रहा है, जो वेग में परिवर्तन तो कांस्टेंट नहीं रहा, इसकी पहली शर्त कंप्लीट। दूसरी क्या थी, त्वरण का मान 0 नहीं होगा, त्वरण का मान यहाँ पर 0 नहीं है, देख रहे हैं आप, यहाँ तो 5 मीटर प्रति सेकंड की चेंज की दर से बदला, यहाँ 2 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ 3, यहाँ 10, तो त्वरण का मान यहाँ पर नियत भी नहीं है। पिछले वाले में क्या था, त्वरण का मान नियत मान से चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर नियत नहीं है, ये स्थिति हो गई, यहाँ पर नियत नहीं रहेगा। और इस प्रकार की जो गति होती है इसको हम कहते हैं असमान त्वरित गति। पहली थी एक समान त्वरित गति, ये है असमान त्वरित गति। तो ये गति के 2 प्रकार थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।